गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो है अब हम 5.1 जो है हमारे शुरू करेंगे बराबर। इसमें मैं आपको फर्स्ट वाला करके बता देती हूँ। आपने इंट्रोडक्शन सेशन बराबर देखा होगा। तो ये जो है ये एक्सरसाइज एकदम ही ईजी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई बराबर। तो फर्स्ट जो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर बराबर। तो फर्स्ट किलोमीटर जो है 15 है और 8 रुपये जो है वो एडिशनल किलोमीटर के हमको बता दिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हियर द फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज ₹15 एंड द फेयर फॉर 2 किलोमीटर इज 15 + 8 बराबर। हमको यहाँ क्वेश्चन में ही बता दिया, तो ये 23 हुआ। फिर 3 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, तो 15 + 2 यानी ₹8 जो है, और इसमें 23 में प्लस करेंगे तो ये 31 आया। 4 के लिए क्या करेंगे, अगेन 8 प्लस करेंगे तो ये 39 आया बराबर। तो हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या है, 15, 23, 31, 39। अब जो है हम डिस्टेंस निकालेंगे, कॉमन डिस्टेंस। तो वो कैसे आपको पता है कि A1 - A2 बराबर। तो ये 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये जो है हम इजीली बोल सकते हैं 10। तो हम ये जो इजीली बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा AP का फॉर्म है बराबर ना। अब इसमें देखो, अब थर्ड वाला ले लेते हैं। तो इसमें थर्ड वाले में हमको क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सटीट्यूएंट्स मैटर बराबर, मीटर सब्सिक्वेंट मीटर। तो हम जो है अगेन देख लेते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ डिगिंग का पहले का क्या है, ₹150। फिर सेकेंड टाइम में 150 + 50 करेंगे तो 200 हुआ। थर्ड टाइम में क्या करेंगे, 200 में 50 प्लस करेंगे। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था ये चीज़। फिर फोर्थ टाइम में अगेन जो है वो 50 प्लस करेंगे। तो हमारे पास 150, 200, 250, 300 है ना। और अगेन जो है हम कॉमन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1, तो 200 में से -150 करेंगे तो 50 आया बराबर ना। तो ये भी जो है वो हमारी द लिस्ट नंबर फॉर्म एन AP विथ A = 150 एंड D = 50। तो ये AP का फॉर्म बनता है बराबर। तो ये तो एकदम इजी एक्सरसाइज है बेटा। आपने इंट्रोडक्शन सेशन बराबर देखा होगा, तो आपको ये 5.1 जो है वो तो बहुत ही ईजी पड़ेगी बराबर ना। अब देखो, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो बराबर। हमको यहाँ पे क्या दिया है कि फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो A जो है 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A 10, और सेकेंड टर्म क्या होगी भाई, तो फर्स्ट टर्म प्लस D, तो 10 + 10 20। थर्ड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म प्लस T, तो 20 + 30 20 + 10 30। अगेन फोर्थ टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म प्लस D, तो 30 + 10 तो 40 है ना। तो thus द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP आर 10, 20, 30, 40 बराबर है ना। ये भी आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। अब जो हमको इसमें दूसरा दिया है, A = -2 और D = 0। तो A जो है फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी -2 है। तो सेकेंड टर्म क्या होगी भाई, तो -2 + 0 तो -2। फिर सेकेंड टर्म, सॉरी ये फर्स्ट टर्म हुई, सेकेंड टर्म -2 + 0 तो -2। फोर्थ टर्म -2 + 0 तो -2। तो ये भी जो है हमारी कैसी टर्म बनेगी, -2 -2 -2 -2 है ना। तो ये सेकंड वाले में भी इस तरह से ही करना है बराबर। अब जो ले लेते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बराबर। तो हमको ये दिया है 3, (1, -1, -3 डैश बराबर। तो ये इनफाइनाइट चलती रहेगी। कल मैंने आपको बता दिया था कि 2 होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट है भाई, कि एंड इसका बता नहीं रहे। तो फर्स्ट टर्म A = 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो A2 - A1। तो 1 में से 3 माइनस होगा तो -2। क्यों भाई यहाँ पे -2 आया,
क्योंकि ये बड़ा नंबर छोटे नंबर में से माइनस हो रहा है तो -2 आ जाएगा, बराबर ना। फिर सेकेंड वाला इसमें -5, -1, 3 और 7 बराबर डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट बता दिया हमको ना। तो -2 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7, तो फर्स्ट टर्म जो है ए की -5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, तो d इक्वल टू -1 माइनस ब्रैकेट -4, तो 4 आ जाएगा, बराबर। तो ये भी जो है इजी हो जाएगा आपके लिए, यानी ये एकदम इजी इंट्रोडक्शन सेशन आपने अच्छे से देखा होगा बेटा। तो ये सारे सम जो है आपको एकदम इजी पड़ेंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको सारी बात ये बता दी है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या कैसे क्या होता है, बराबर। तो ऐसा हो तो इंट्रोडक्शन सेशन आप वापस से देखो, इसलिए आपको तुरंत ही याद आ जाए। अब जो है थर्ड फोर्थ वाला, तो अब जो है फोर्थ वाला लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, बराबर है। तो देखो अब आपको क्वेश्चन पर से ही पता पड़ जाएगी कि एपी, देखो ये एपी है या नहीं पता पड़ जाएगी। ये 2 दिया, ये 4 दिया, ये 8 दिया, 16 दिया, तो ये एपी होगा ही नहीं। एपी क्या है हमारा, सेम डिफरेंस होना चाहिए, पर यहाँ सेम डिफरेंस है ही नहीं, तो ये इजीली हम बोल सकते हैं ये एपी है ही नहीं भाई। बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा वो सेम होना चाहिए, तो ही हमको एपी मिलेगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करें, a2 - a1 इक्वल टू 4 - 2 तो 2, a3 - a2 इक्वल टू 8 - 4 तो 4 है ना। तो a4 - a3 तो 16, तो 16 - 8 तो 8। तो हैज़ द गिवन लिस्ट नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी, है ना। तो ये जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एपी नहीं है भाई, है ना। तो ऐसे दूसरे सम भी जो है आप करेंगे, बराबर। इसमें टोटल 15 सम दिए हुए हैं, तो ये जो है एकदम इजी है। इसी तरह से आपको करना है, तो आप दूसरे सम भी जो है अपने मन से करेंगे, बराबर। अब आई होप आपको ये सब समझ में आ ही जाएगा बेटा, ये एकदम इजी है ना। देखो ये 9th वाला भी बता देती हूँ। तो 1, 3, 9, 27, तो इसमें भी हमको पता पड़ जा रहा है ऐसे ही कि भाई अंदर बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर है ही नहीं। तो a2 - a1 इक्वल टू 3 - 1 तो 2, a3 - a2 इक्वल टू 9 - 3 तो 6। हियर a2 एंड a1 नॉट कॉमन, a3 और -a2 के, तो ये भी जो है वो एपी नहीं हुई, है ना। तो ये जो इजीली है आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ आ जाएगा कि ये एपी है या नहीं है, बराबर। और देखो अब इसमें एक 15th वाला और बता देती हूँ मैं। तो 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73 डैश 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 डैश, बराबर। तो a1 - a2 इक्वल टू 5 की पावर 2 - 1 की पावर 2, तो 5 5 = 25 और 1 × 1 तो 1, तो यहाँ 24 आया। अब a3 - a2 तो 7 7 = 49 और 5 5 = 25, तो 49 - 25 तो 24। अगेंस्ट a4 - a3 तो 73 - 49 तो 24। तो यहाँ जो है हमको पता पड़ गई भाई कि ये जो है एपी का फॉर्म है ना। तो ये जो है एपी का फॉर्म बनेगा, बराबर। और डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस क्या आया, तो 24, बराबर ना। और आगे आपको निकालने के लिए बोले तो आप जो है ऐसे करोगे, बराबर। तो ये जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हमारी पूरी हुई। और आई होप ये एकदम इजी एक्सरसाइज है, तो आपको समझ में आ गई होगी, और दूसरे जो है आप अपने मन से सॉल्व करेंगे, बराबर।